हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं जिस वैकेंसी के बारे में, वो है सीआईएसएफ की वैकेंसी, जो कि कांस्टेबल ड्राइवर के पोस्ट के लिए निकल के आ रही है और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको फुल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा और बताऊंगा सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में और जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरा डिटेल में कि कितने नंबर ऑफ पोस्टों के लिए वैकेंसी जारी की गई है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सारी बातों को डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो ये है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको बोलते हैं सीआईएसएफ की ये वैकेंसी निकलनी है। नोटिस 2024 की दिख रहे हैं, ड्राइवर फॉर द फायरमैन सर्विस, और ये कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3/2/2025, 3 फरवरी से 2025 से स्टार्ट हो रहा है इसका एप्लीकेशन फॉर्म, और 4/3/2000 मतलब 3 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 3 मार्च तक इसके ऑनलाइन फॉर्म रहेंगे जो आप फिल कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट है इस फॉर्म को फिल करने की 4 मार्च 2025 तक इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। ये जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल मेल इंडियन सिटीजन, केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। ये पे लेवल 3 की मैट्रिक्स लेवल की ये जो गवर्नमेंट ये जॉब है, जिसमें कांस्टेबल और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। और यहाँ पे जो पे स्केल आपका रहने वाला है वो 21,700 से लेकर 70,000 के बीच रहने वाले। ये पे लेवल 7 के हिसाब से है। 8वां कमीशन लगने वाला है, तो सैलरी इंक्लूड होगी और बढ़ेगी। आगे बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो क्या क्या चीजें जरूरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे द कैंडिडेट शुड सबमिट ओनली एप्लीकेशन एंड दे विल बी एलिजिबल फॉर द बोथ। देखिए, बोथ पोस्ट जो है कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल डीसीपीओ, ठीक है, ये पंप ऑपरेटर वाली जो वैकेंसी है, यहाँ पे प्रेफरेंस देके दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ये बात कही गई है। और एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा केवल और केवल ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन आपके फिल होंगे। जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसको पीईटी बोलते हैं, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको पीएसटी बोलते हैं। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका ट्रेड टेस्ट होगा, और देन आपका रिटन एग्जाम होगा। देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये सारे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर है। फिजिकल टेस्ट, पीटी और पीएसटी होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट, फिर रिटन एग्जाम, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जो रिटन एग्जाम होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब सीबीटी बेस्ड आपका होगा। क्या रिटन एग्जाम आपका सीबीटी बेस्ड कंडक्ट कराने वाले हैं। द रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्ट ऑल इंडिया बेसिस, पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे इसकी वैकेंसी जारी की गई है। आगे बात करूं, फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट, रिटन एग्जाम सब्जेक्ट क्वालिफाई द पीएसटी, फिजिकल एफिशिएंसी, ये सारी चीजों पे। देखिए, अब यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा वो जारी किया जाएगा किस बेसिस पे। कैंडिडेट इन द रिटन एग्जाम सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाई। देखिए, रिटन एग्जाम के बेसिस पे फाइनल रिजल्ट क्वालिफाई किया जाएगा, जबकि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट, ट्रेड टेस्ट, ये सारी जो चीजें हैं क्वालिफाइंग नेचर की होनी चाहिए। बस आप क्वालिफाई होने जरूरी है। रिटन एग्जाम के बेसिस पे आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। आगे बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो ये है इस वैकेंसी से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, वो कितने नंबर ऑफ पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो ये जो वैकेंसी है ये जारी की गई है 1124 पोस्टों के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें कांस्टेबल और ड्राइवर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है 845 पोस्टों के लिए निकल के आ रही है। और ये कांस्टेबल जिसको मैंने अभी नाम दिया था, क्या नाम दिया था, डीसीपीओ, मतलब ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की ये जो वैकेंसी है 279 के पद तक ये जारी की गई है। टोटल 1124 इसमें वैकेंसी जारी की गई है। अगर आगे बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो वो है इसके क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो फॉर्म फिल करेंगे उनको क्या क्या बातों का नाम ध्यान देना है। जो भी कास्ट सर्टिफिकेट उनका जिनके पास अप्लाई करेंगे, या जो भी अदर कैटेगरी से हैं, उनके कैंडिडेट का नाम उस पर होना चाहिए, फादर नेम होना चाहिए, लोकेलिटी, विलेज, टाउन, सारा ये सब चीजें मेंशन होनी चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट पे। कास्ट सर्टिफिकेट किसी भी अथॉरिटी के द्वारा इशूज होने चाहिए, गवर्नमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। ये सारी बातों का आप ध्यान देंगे इस वैकेंसी के लिए। आगे जो इंपॉर्टेंट है वो है इसके साइलेंट फीचर।
सबसे पहले कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट, पीएसटी, रिटन एग्जाम और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या है? सबसे पहले आपका ये जो होगा वो होगा पीएसटी एंड पीईटी, ये होगा सबसे पहले आपका। देन आपका ट्रेड टेस्ट होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिसको रिटन एग्जाम कहते हैं। इसके बाद आपका आता है मेडिकल एग्जाम, इसके बाद एमई जिसको मेडिकल एग्जाम बोलते हैं, उसके बाद कंडक्ट कराया जाएगा। आगे इस वैकेंसी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है इस वैकेंसी में? तो एज लिमिट जो रहने वाली है वो आपकी 21 से 27 साल रहने वाली है। एज लिमिट बहुत पर्याप्त है जनरल वालों के लिए। एज लिमिट 21 से 27 साल होने वाली है। जबकि कब से एज लिमिट काउंट होगी? 4 मार्च 2025। अगर आपकी एज 4 मार्च 2025 से अगर 21 से लेके 27 साल के बीच में है तो इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं। जबकि ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 साल और एससी और एसटी के लिए यहाँ पे 5 साल की छूट दी गई है इसमें एज लिमिट में। तो एज लिमिट 21 से 27 साल इस वैकेंसी के लिए रखी गई है। अगर आगे बात करें इस वैकेंसी के इंपॉर्टेंट वो है इसका क्वालिफिकेशन, कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। कोई भी कैंडिडेट किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी बोर्ड से है, केवल और केवल 10th पास है। लिखा गया है साफ साफ, द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड मल्टीकुलेशन, मतलब यहाँ पे 10th पास कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से है वो 10th पास आउट या है। तो इस वैकेंसी के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी होगी उसके लिए 10th पास मांगा गया है। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है ड्राइविंग लाइसेंस। द कैंडिडेट शुड हैव द वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। कैंडिडेट के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हैवी मोटर व्हीकल का और लाइट मोटर व्हीकल का होना चाहिए। दोनों के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इस वैकेंसी से रिलेटेड वो है इसके एक्सपीरियंस। 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ द ड्राइविंग हैविंग मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल, 3 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करूं इस वैकेंसी के लिए कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या मांगा गया है। तो फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए एक 167 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। किसके लिए? जनरल ईडब्ल्यूएस एससी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। मिनिमम जो चेस्ट होनी चाहिए वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाव के साथ यहाँ पे 85 सेंटीमीटर चेस्ट की साइज होनी चाहिए। जो भी ऐसे पर्सन हैं, जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो गढ़वाल, गोरखा ये सारे रीजन से बिलोंग करते हैं तो उनकी जो हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मिनिमम चेस्ट 78 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाव के साथ 83 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। ऑल द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब, जो भी एसटी वाले कैंडिडेट हैं यहाँ पे एसटी वाले कैंडिडेट है उनकी जो हाइट होनी चाहिए, हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मिनिमम जो चेस्ट की साइज होनी चाहिए 76 सेंटीमीटर उनकी होनी चाहिए। देन आपका उसके बाद मेडिकल यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद आता है इसका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। रिटन एग्जाम के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि रिटन एग्जाम इसका कैसे, ये इसका सेंटर दिया हुआ है डिफरेंट जोन के लिए। हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे ये देख लीजिए। अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां पे भी, क्योंकि इसके जो एप्लीकेशन होंगे वो ऑनलाइन मोड होंगे और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो सीआईएसएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से फिल होंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा। आगे बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इस वैकेंसी से रिलेटेड इसकी एग्जाम पैटर्न, कि एग्जाम में क्या क्या पूछे जाने वाला है। देखिए अब यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है जिसमें रनिंग बोला गया है। तो यहाँ पे 800 मीटर की रनिंग होगी। 800 मीटर की इसमें रनिंग होने वाली है 3 मिनट 15 सेकंड में। 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट 15 सेकंड में होगा। लॉन्ग जंप होने वाला 11 फीट का और हाई जंप होगा 3 फीट 6 इंच का। 3 चांस मिलेंगे इसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप पे। और 800 मीटर की रनिंग होगी जो कि 3 मिनट 15 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी होगी। अब इसके बाद आता है इसका रिटन एग्जाम। अब रिटन एग्जाम के बारे में देख लेते हैं कि रिटन एग्जाम इसमें क्या पूछे जाने वाला है।
देखिए ड्राइविंग टेस्ट होगा लाइट का 50 नंबर का, ड्राइविंग टेस्ट होगा हैवी व्हीकल का 50 नंबर का, और क्वालिफाइंग इसमें 25-25 नंबर रहेगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल नॉलेज पूछा जाएगा इस पेपर में। अब रिटेन एग्जाम की बात करूं जिसको सीबीटी बेस्ड बोलते हैं, रिटेन एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जाने वाली हैं वो देख लेते हैं कि रिटेन एग्जाम में क्या पूछेगा। सबसे पहले जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछेगा, पार्ट ए में 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर का पेपर रहेगा। दूसरा है जनरल मैथमेटिक्स, मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। फिर इसके आता है एनालिटिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। और फिर आता है इसमें ठीक है किसकी एबिलिटी या रीजनिंग के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। फिर आता है बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में से ऑप्शनल रहेगा, वो भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आपके रहने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का ये पेपर रहेगा। 120 मिनट मिलेंगे इस पेपर को करने के लिए। तो 100 नंबर का पेपर रहेगा, 100 नंबर के ही आपके क्वेश्चन रहेंगे और 120 मिनट मिलेगा इस नंबर को। यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज है वो है देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। कोई भी क्वेश्चन करते हैं गलत क्वेश्चन के लिए आपका कोई भी माइनस मार्किंग नहीं रखी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट है रिटेन एग्जाम की ये चीज, ठीक है। तो क्या 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 चीजें रखी गई है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ पे समझ लीजिए। पहली चीज कि आप 10th पास आउट होने चाहिए, 10th पास आउट होने चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे कि 21 से 27 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, एज आपकी 21 से 27 साल होनी चाहिए। और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके वो क्या है कि इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर, सबसे पहले आपका पीईटी और पीएसटी होगा, पीएसटी और पीईटी होगा। देन आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा, फिर आपका यहाँ पे क्या होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें देखनी है। और अभी के लिए इतना ही, ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। अगर ऐसे ही वीडियो की इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।